Hello students, today I am going to explain you the new kind of reaction. This is for class 10 chapter number 1 and the name of the reaction is combination reaction. So today I am going to explain you combination reaction. So this is also one type of chemical reaction which we are going to reading in chapter number 1. So what is combination reaction? As you can see on the board, a reaction in which two or more than two substances combine together to form a single product, that is called combination reaction. As you can see on the board, the name of the reaction is combination reaction. Similarly, it is acting in the similar manner. Combination का क्या मतलब होता है बेटा? कोई भी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना. Similarly यहाँ पर भी यही हो रहा है. यहाँ पर two और more than two substance are combined together, या तो दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं. एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिंगल प्रोडक्ट आपका बना रहे हैं. कभी भी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा नहीं बनेगा. इट इज़ ऑलवेज सिंगल. आपके रिएक्टेंट दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही रहने वाला है. तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में. फर्स्ट है आपका व्हेन एलिमेंट इज गोइंग टू कंबाइन विद एलिमेंट. वन एलिमेंट इज गोइंग टू कंबाइन विद द अनदर एलिमेंट एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड, right? And it is going to form a compound. Second type of that combination reaction is when element is going to react with a compound and it is going to form a compound as a product. Again, the third type of combination reaction is when compound is going to react with another compound and it is going to form compound as product. तो आपने तीनों ही क्लासिफिकेशन में देखा कि आपका चाहे एलिमेंट से कंबाइन करे, कॉम्बिनेशन करे, चाहे एलिमेंट कंपाउंड से कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाए या कंपाउंड से कॉम्बिनेशन कर रहा हो, तीनों ही केसेस में कंपाउंड ही आपको मिल रहा है. इन द ग्रेड 9th हम लोग ये पढ़कर आते हैं व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड. मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवा देती हूँ. एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एनी मैटर, स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ एनी मैटर. तो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, दैट इज यू नो एज एटम बट इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट, क्योंकि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रपोर्शन में, उसको हम कंपाउंड कहते हैं. तो दैट इज कंपाउंड. लेट्स टेक वन बाय वन ऑल दी एग्जाम्पल. तो मैं पहले टाइप 1 के आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. टाइप 1 में बच्चे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमको एलिमेंट से मिलाना है और हमारा क्या बनेगा? कंपाउंड. तो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम एलिमेंट ले रही हूँ, मैग्नीशियम वायर ले रही हूँ. अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे मैग्नीशियम एलिमेंट को एज मैग्नीशियम वायर लिया गया है और इसका हम करवाएंगे कंबशन. कंबशन ऑलवेज हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम वायर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे. कभी भी ऑक्सीजन को हम अकेला O नहीं लिखते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहलाती है. एटमॉस्फेयर में हमको ऑक्सीजन एज O2 मिलती है तो हमको भी O2 ही लिखना है. जब ये आपस में बर्न होंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड करके कंपाउंड बना रहे हैं. यहाँ देखिए मैग्नीशियम आपका एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी आपका एलिमेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है बट स्टिल इट्स अलोन, तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है और MgO नाम का कंपाउंड बना रहा है. इसकी खास बात क्या है? इस रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमको याद रखना है कि मैग्नीशियम वायर यहाँ पर हम ले रहे हैं विच इज़ वाइट इन कलर. जब भी इसका कंबशन होता है तो ये कंबशन हमेशा डैजलिंग फ्लेम के साथ होता है. इट इज़ ऑलवेज हैपेंस विद द डैजलिंग फ्लेम. डैजलिंग फ्लेम का मतलब होता है चमकती हुई, दहकती हुई फ्लेम, ठीक है. और ये आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वाइट पाउडर के फॉर्म में हमको मिलने वाला है. वी आर गेटिंग इट इन दी वाइट पाउडर. तो ये बातें हमको याद रखनी है. अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिफोर बर्निंग दी मैग्नीशियम वायर वी नीड टू क्लीन इट विद दी सैंड पेपर हेल्प. जब भी हमको मैग्नीशियम वायर को या मैग्नीशियम मेटल को जलाना है उससे पहले इसको सैंड पेपर मतलब रेगमाल से घिसना पड़ता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम वायर है उसके ऊपर बेटा एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है.
जो कि MgO करके कंपाउंड बना लेती है। ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि फर्दर कंबशन में हिंड्रेंस को क्रिएट करती है, माने कि ये वायर को नहीं जलने देगी। इसलिए सैंड पेपर से इसको क्लीन किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो भी ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो कार्बोनेट बन चुका है उसको हम हटा सकें। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर एलिमेंट व्हेन द एलिमेंट इज गोइंग टू combine with the element and it is going to form the compound. We have more examples here similar like. So let's take another examples for such kind of reaction where element is going to react with element to form compound, and this should be single compound only. So let's take some other examples too. So we have another example in the similar way, nitrogen, where the nitrogen, it is element, it is going to react with the hydrogen, okay, and it is going to form the ammonia gas. This is ammonia is a gas. Okay, let's balance it. We have 3 hydrogens here, we have 2 hydrogen here. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 का कर देंगे, इधर 2 का कर देंगे. नाउ नाइट्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. ये मेथड बेटा हैबर्स मेथड के नाम से भी फेमस है. वी हैव सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस हियर, एंड दिस प्रोसेस और दिस process to make the ammonia from the nitrogen and hydrogen, it is also known as Haber's process. Okay, तो अभी और एग्जांपल लेते हैं. उससे पहले बेटा देखो नाइट्रोजन भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, क्योंकि नाइट्रोजन हमको नेचर में एज N2 मिलता है, तो हम इसको N नहीं लिखते, हम इसको N2 लिखेंगे. सिमिलरली हाइड्रोजन को भी H2 लिखेंगे और अमोनिया हमको मिलने वाला है. लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल. चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे एलिमेंट आपका एलिमेंट से मिल रहा है और कंपाउंड बना रहा है. सो वी हैव हाइड्रोजन गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये आपका बनाएगा वाटर. ठीक है, तो वाटर बना रहा है यहाँ पर, और लेट्स बैलेंस इट. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाते हैं, तो इट्स बिकम 2 2 4. तो ये भी एक एग्जांपल है वेयर द एलिमेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड. ओके, लेट्स टेक वन मोर एंड द लास्ट एग्जांपल इन केस ऑफ एलिमेंट गोइंग टू रिएक्ट विद एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड. तो अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सो वी विल अंडरस्टैंड इट मोर प्रिसाइजली. तो देखते हैं क्या होता है आपका. यहाँ पर देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं. तो हमने आयरन लिया विच इज ग्रे इन कलर. उसके बाद यहाँ पर ये सल्फर से रिएक्ट कर रहा है विच इज येलो इन कलर. जब ये आपस में मिल जाएंगे, इनको हीट करेंगे, तो ये बनाएंगे आयरन सल्फाइड. दे आर गोइंग टू फॉर्म दी आयरन सल्फाइड. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल वेयर द एलिमेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एलिमेंट एंड फॉर्म अ कंपाउंड. आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे दूसरे टाइप का रिएक्शन लेने वाले हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होने वाला है, बट यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हम लोग रिएक्शन को दिखाने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट विद इट ऑल्सो. अभी मैं आपको केस 2 मतलब टाइप 2 रिएक्शन यहाँ दिखाने वाली हूँ. सो लुक एट हियर. यहाँ पर हम सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं जहाँ पर कि कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बनाएगा. लेट्स टेक एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड. इसको हम जर्नली लाइम के नाम से जानते हैं. इट इज फेमस एज लाइम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन गया. कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया है जो कि कंपाउंड है, और इसमें मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ बेटा कंपाउंड प्लस कंपाउंड का ले रही हूँ, राइट. मैं कंपाउंड प्लस एलिमेंट का नहीं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड का एग्जांपल ले रही हूँ. टाइप कंपाउंड प्लस कंपाउंड ले रही हूँ जहाँ की कंपाउंड बन रहा है, और यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करवा रही हूँ. एवरीबडी नोज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है, ये भी कंपाउंड है और ये कंपाउंड ही बना रहा है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जनरली हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं. इट इज नोन एज स्लैग्ड लाइम. डोंट फॉरगेट, इट इज नोन एज स्लैग्ड लाइम. सो टेक मोर एग्जांपल्स फॉर दिस. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सो एग्जांपल नंबर 2 में बच्चे NH3 which is known as ammonia, it is a compound. It is going to react with the hydrochloric acid which is also a compound and form ammonium chloride. तो यहाँ पर भी एक कंपाउंड आपका दूसरे कंपाउंड से मिलकर कंपाउंड ही बना रहा है. तो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पर कि आपका कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर, ओके, किससे मिलकर, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना रहा है. लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो. तो यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड लिया. ये इस तरह की गैस है जो कि
अगर हम लोग इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हमारे लिए हैजार्डस हो सकती है। ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर हमारी पूरी बॉडी में पहुंच सकती है, हम बेहोश हो सकते हैं, और ज़्यादा अगर हम इसको अगर ज़्यादा ये हमारे सराउंडिंग में हुई तो हम मर भी सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड बना रहा है, राइट। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। तो सल्फर डाइऑक्साइड गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाया है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हैं और वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट ओनली। अब ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, जहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है, और कंपाउंड से रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ डू सब्सक्राइब and follow my channel, so I'll give you more informative videos regarding that. Bye bye everyone.